यार रिपीट ये करना था कि पहले में क्या करना पड़ेगा। जेसन रीड करने के लिए org.json की जार डाउनलोड करनी पड़ेगी। वेबसाइट का लिंक मैंने शेयर किया है। जार डाउनलोड करने के बाद जिप फाइल डाउनलोड होती है उसकी, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे रख लेना है, जैसा तुम रेस शोड वाला कर रहे थे। ठीक। फिर उसका बिल्ड पाथ कर लेंगे। बिल्ड पाथ करने के बाद कोड पे आ जाते हैं। हमने क्या किया कि अपने खुद की एक जेसन बनाई है, यहाँ पे जेसन डेटा डॉट ये वाला। हमें क्या करना है कि ये सारा डेटा रीड करना, ये करना है हमें। तो अब कोड पे आते हैं अभी। तो हमने करना क्या पड़ेगा, पहले एक फाइल में हमें अपने पाथ को रखना पड़ेगा। आगे हमारे पास ये पाथ डॉट गेट एक अपने पास मेथड है, और ये फाइल्स डॉट रीड ऑल बाइट से करता है क्या है कि उस वाले फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक। आगे जो ये हमने बाइट कोड में लिया है, उसको एक बार फिर से हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक। अब वो स्ट्रिंग में बाइट कोड में हो गया एक तरीके से। अब वो स्ट्रिंग का रेफरेंस ऑब्जेक्ट में देना पड़ेगा कहाँ, अपने जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसे। ठीक। अब देखना। अब इस कोड से हुआ क्या होगा, इस कोड से यही हुआ है कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हारा जो फोकस है वो इस वाले बॉडी के ऊपर आ गया पूरा, इस जेसन का ऑब्जेक्ट के अंदर। अब तुम्हें क्या करना है, इस बॉडी इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा लेना है। और डेटा कौन सी टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप का। अगर तुम्हें ये लेना है तो मेथड के पास है, देखो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसके पास की मेथड है जेएस ओबीजे डॉट। जैसे तुम्हें स्ट्रिंग टाइप लेना है तो गेट स्ट्रिंग डेटा ना। और यहाँ पे की नेम पास कर दो अपनी। जैसे मेरा वहाँ की नेम क्या था, सैल्यूटेशन। मैं क्या करूंगा, वही सैल्यूटेशन नाम का यहाँ पे क्या कर दूंगा, पास। तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक। अब ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। हाँ फिर से। ठीक। ये था एस ए सैल्यूट को बीजे मान लो। आगे में क्या करना पड़ेगा, एस वाई एस ओ में यही वाला प्रिंट करा दो। ठीक। बस रन करो। देखो मिस्टर प्रिंट करना चाहिए उसे। कर रहा है मिस्टर प्रिंट। आगे मुझे और डेटा लेना है, सेम। अब आगे डेटा मान लो कि यहाँ पे देख से देखना, यहाँ पे डेटा ये कौन सा है, एज नाम का, इंट में है, डबल कोट्स के अंदर नहीं है। तो जैसे इसके पास था ना गेट स्ट्रिंग, ऐसे इसके पास मेथड है गेट इंट नाम का। हाँ एक एक करना पड़ेगा, अब कैसे, एक एक करना पड़ेगा। हाँ देखो अभी, सुन तो लो पहले। अभी मान लो कुछ ऐसा हुआ तो तुम भी क्या करते हो, यूजर अभी क्या कर रहे हो तुम, यूजर नेम पासवर्ड डायरेक्टली पास कर देते, फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर, सेंड किया मेथड के अंदर। लेकिन हमें क्या करना क्या है, हमें अपना यूजर नेम पासवर्ड यूआरएल जेसन के अंदर रखना, और जेसन के अंदर रख के फिर उसको सेंड की इसमें कॉल कराना। अब मान लो ऐसे फायदा ये है कि मान लो कि तुमने 1000 जगह लॉगिन वाला कोड लिखा है, और तुमने 1000 जगह एडमिन एडमिन है कोड लिखा था। इन फ्यूचर यूजर ने पासवर्ड चेंज हो जाए, तुम्हें 1000 जगह जाकर चेंज करना पड़ेगा एडमिन एडमिन। लेकिन अगर मैंने उसे एक फाइल में स्टोर किया है और उस फाइल से डेटा रीड कर रहा हूँ, बस मुझे उस फाइल में डेटा चेंज करना पड़ेगा, वो सारी जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। बस मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बस हमें डेटा रीड करना देख रहे हैं, एक फाइल से डेटा रीड करना। अब आगे क्या करेंगे हम, जो हमारी रिस्पॉन्स बॉडी आती है उसका डेटा लेके वेरीफाई करना कि इसका डेटा ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा। हाँ आगे, अभी सिंपल देख लेते हैं पहले, आगे और बाद में देखेंगे। पहले ये देख लो रिस्पॉन्स के बाद देख लेना, पहले ये देख लो सर। ठीक। सैल्यूटेशन इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे जेसन के अंदर देखना है इसका की नेम क्या है, मिस्टर का सैल्यूटेशन। मुझे एज प्रिंट कराना है, एज प्रिंट कराना है तो एज की वैल्यू देखो इंट में है। तो यहाँ पे आओगे, कोड में आओगे, यहाँ पे जैसे इसके पास मेथड है जेएस ओबीजे, देखो सेम जेएस ओबीजे डॉट मेथड के पास है क्या, गेट इंट। और देखो की नेम हमेशा स्ट्रिंग में रहता है जेसन के अंदर, तो इसलिए वो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर मांग रहा है, यहाँ पे एज पास कर दो। और चाहो तो इसको यहाँ पे प्रिंट करा लो। हाँ जब तुम इंट में ले रहे हो तो इंट में देगा ही ना वो। अब वो इंट रिटर्न कर रहा होगा, गेट इंट मेथड क्या करता है, इंट कर ना। बस इसी का करा लो यहाँ पे, प्रिंट कर दो। बस रन करते हैं देखो। अब जैसे कि जाके और देखना,
जैसे कि तुम्हें यहाँ पे है मेल, अब इसकी वैल्यू किस में है, देखो बुलियन में है, ट्रू या फॉल्स, स्ट्रिंग में है ना इंट में है। सेम जैसे इसके पास मेथड है ना वो वाली गेट इंट नाम का, वैसे इसके पास मेथड क्या है, गेट बुलियन। हाँ वही सेम, इसका रेफरेंस वेरिएबल, इसका रेफरेंस वेरिएबल यूज होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे एक ही जैसन ऑब्जेक्ट है, मेरा फोकस उसी पे है, इसलिए। अभी ऐसे प्रिंट कराओगे और यहाँ पे, हाँ बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, बताता हूँ, रुक जाओ। बस ये है ना, अच्छा हाँ सॉरी, मेल, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, सारा देखेंगे। आ, हाँ सिंटैक्स गलत लिखा, देखा मैंने, देखो ना। तो मतलब जिस टाइप ऑफ डेटा में रखोगे उस टाइप का डेटा इसके पास होगा, बात ये है। ठीक। अब मान लो कि जैसे कि ये वाली जेसन अपने पास है यहाँ पे, हेलो डॉट जेसन वाले में, इसमें ने किया क्या है, चलो ये उठा लेते हैं। आते हैं अपने फाइल के अंदर, और यहाँ पे क्या करते हैं, एरे क्लोज में ही है। देखो यहाँ पे है क्या, एक जेसन का ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर उसके पास खुद का डेटा है, जेसन ऑब्जेक्ट का। उस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टीज नाम का क्या है, एरे है। एरे के अंदर क्या है, एक जेसन ऑब्जेक्ट पड़ी है। अब हमें क्या करना है, मान लो कि हमें ये नेम और वैल्यू प्रिंट करा, अब देखो करेंगे क्या। जैसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फोकस इस जेसन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रखेंगे, आगे फिर डेटा यहाँ पे है ना, फिर फिर इस पे अपना फोकस रखेंगे, इस एरे में आएंगे, एरे में आने के बाद फिर इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे, फिर आके इसका नेम ले सकते हैं हम। जैसे फ्रेम के अंदर था, मान लो फ्रेम के अंदर फ्रेम का एक चाइल्ड है, उसका ग्रैंड चाइल्ड है, तुम्हें ग्रैंड चाइल्ड पे काम करना कैसे करते थे, पहले पेरेंट फ्रेम पे जाते हो, फिर उसका जो चाइल्ड उसके पास आते थे, फिर उसके नीचे ग्रैंड चाइल्ड उसके पास आते थे। सेम थिंग यहाँ भी हो रहा है। अब डायरेक्टली ऐसे नहीं कर पाओगे कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे नेम पास करूं और डेटा आ जाए, मे भी ऐसा हो सकता था ना। रीजन देखो ये है, मान लो अगर वो ऐसा पॉसिबल होता, तो मान लो यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे दो दो नेम हो जाते ना, वो कंफ्यूज होता किसका दे दो। अगर अलाउड होता देन, अगर अलाउड होता डायरेक्टली ले लो यहाँ से, तब तो कंफ्यूजन में नहीं आ जाता। तो अगर तुम्हें क्या करना है कि जैसे इसका डेटा लेना है, पहले तुम्हें अपना फोकस यहाँ रखना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ एरे में आना पड़ेगा, एरे में आने के बाद इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आना पड़ेगा, तब जाके तुम ये सारा डेटा रीड कर पाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आते कोड में देखते हैं। अब देखो, अब इस वाली क्या कहते हैं, इस वाली ऑब्जेक्ट से देखोगे अगर, तो हमारा फोकस ऑलरेडी इस वाले पे आ गया है, पहले जेसन ऑब्जेक्ट से हमारा फोकस यहाँ पे आ गया है। अब हमें आना है कहाँ, इस एरे के अंदर। अभी एरे किसके अंदर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो करेंगे क्या देखो, या हमें करना ये है, इस जेसन का ऑब्जेक्ट यूज, इस जेसन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल यूज करके, क्योंकि एरे इसके अंदर ही है, इसलिए इसका रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं। डॉट इसके पास एक मेथड है, गेट जेसन एरे। अब वहां पे तुमने देखा था जेसन एरे का नाम था कुछ, था प्रॉपर्टीज नाम से, तो यहाँ पे अब तुम्हें एज अ की नेम यही देना पड़ेगा, एरे का नाम। एरे का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज। आते हैं कोड में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे दो। अभी देखना आगे, अब तुम्हारा फोकस रिटर्न क्या करेगा ये, जेसन एरे का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, तो इसे रिटर्न ले लेते हैं। ठीक। अब अगर मैं पूछूं तुम्हारा फोकस, देखो तुम्हारा फोकस आ गया है अब इतने के अंदर। अब तुम्हें आना कहाँ है, अब तुम्हें आना है इतने के अंदर आना। अब आगे क्या करेंगे, सेम। अब जेएस एरे, अब देखो वो एक ऑब्जेक्ट है जेसन का, क्योंकि वहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा है, ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये जेसन का ऑब्जेक्ट है। सेम मेथड, सेम क्या करेंगे, इसके पास एक मेथड है यहाँ पे देखो, डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, नीचे एक मिनट रुक जाना थोड़ा, आगे देखना। अब देखो ये इन टाइप क्यों मांग रहा है, क्योंकि एक चीज याद रखना, एरे कोई भी हो वो हमेशा इंडेक्स बेस्ड, एरे कोई भी हो हमेशा क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड।
अब यहाँ पे देखो इस एरे में एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा है, मतलब जीरो। अगर तुम जीरो पास करोगे तो तुम्हारा फोकस कहाँ जाएगा, इसके अंदर। दिखाओ जीरो में यहाँ। अब देखो जेसन का ऑब्जेक्ट था, तो सेम रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा जेसन का ऑब्जेक्ट। सॉरी, ना। तो इसलिए लेते हैं जेसन ऑब्जेक्ट में रिटर्न, और इसका रेफरेंस वेरिएबल कुछ दे देते, JSOBJ1, इतना। आगे, अब आगे क्या करोगे, अब तुम्हारा फोकस इसके अंदर आ ही गया है, अब तुम डेटा ले लो, गेट इंट मेथड कॉल करके। तुम्हारा फोकस इसके अंदर जब आ ही गया है, डेटा ले लो अपना। जैसे मुझे लेना था नेम वाला, तो JSOBJ डॉट स्ट्रिंग डेटा था उसका, गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे वो की नेम पास कर दो। जैसे इसका की नेम क्या था, मान लो एक टाइप है, एक नेम है, एक वैल्यू है, ठीक है। मुझे टाइप प्रिंट कराना है, तो टाइप तीनों प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। कंट्रोल C, कंट्रोल V। नेम था और क्या था, एक वैल्यू, वैल्यू। आगे SYSO में प्रिंट करा लेते हैं सभी को। बस प्रिंट करा के बाद रन करा देते हैं। ठीक, रन करते हैं। देखो आ गया ना। तो यहाँ पे सिस्टम फर्स्ट नेम देवांश, यहाँ पे देखो वही डेटा है कि नहीं, सिस्टम फर्स्ट नेम देवांश। और तुम्हें फिर से जाना है, तो भैया उसका रेफरेंस भी तुम्हारे पास है ही ऊपर। ऐसे ऊपर वाला डेटा लेना है, तो उसका रेफरेंस वेरिएबल तुम्हारे पास यहाँ पे है ही, वही से फिर निकाल लो। नहीं नहीं, ये फ्रेम जैसा नहीं कि उसका ऊपर जाओ, ऐसा नहीं, तुम्हारे पास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, यूज करके ऊपर डेटा ले लो तुम। अब कुछ ऐसा होता है जैसे, अब देखो यहाँ पे एक एरे के अंदर तीन जेसन के ऑब्जेक्ट पड़े हैं, कॉमा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नाम जैसे दे देते हैं पेजिस, ठीक। अब मुझे मान लो कि अब क्या करना है, मुझे इस एरे के अंदर का सारा डेटा प्रिंट कराना है, सारा। कैसे करोगे, सारा प्रिंट कराना तो क्या करोगे, बार बार यही लाइन आपको तीन बार फिर कॉल कर दोगे, यही करोगे। देखो लूप लगा लो, लूप लगाओ कैसे, जहां यहाँ जीरो पास हो रहा है, वैसे ऐसे कर लो, फॉर इन I इज इक्वल्स टू जीरो, I लेस देन इक्वल्स टू क्या है, जैसे वहां पे एरे का लेंथ होता है, इसका भी मेथड होगा एरे लेंथ नाम का, डॉट लेंथ, देख रहे हो, -1 I प्लस प्लस, हाँ से मेथड है, ठीक। ये ये करने के बाद जहां तुमने जीरो पास किया वहां क्या पास कर दो, आई, बस कोड रन कर दो, सारा प्रिंट कर दिया ना। तो अभी घर जा जाकर बंद कर जाकर, ये समझ में आया सभी को, इससे कुछ पूछना है पूछेगा। हाँ बोलो। ऊपर वाला कौन सा, ये वाला, देखो ये तुमने अपने फाइल का पास रख दिया, ठीक, पहली चीज। दूसरी, ये दोनों कोड जो है, ये क्या करता है, उस जेसन वाली फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट, जैसे तुम क्या करते हो, जावा की फाइल होती है जो, तो उसको जावा सी, उसका फाइल नेम डॉट जावा लिख के क्या करता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर डॉट क्लास फाइल में करता है। सेम थिंग ये भी कर रहा है, वो कमांड से कर, जावा सी कमांड से कर रहा था, और ये किससे कर रहा है, ये इन दोनों मेथड से कर रहा है, ये है, ठीक। आगे बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, फिर हमें उसे उस बाइट कोड को स्ट्रिंग में क्या करना है, स्टोर करने के बाद हमें अपने पहले वाले जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर उसे पास करना, ठीक। इतना कनेक्ट समझ में आया? और कुछ, क्या हुआ, क्या नोट्स में, हाँ बता देना, हाँ ऐसे लिखना, सेम।
बता देना कि ये दोनों मेथड जो है ये क्या कर रहे हैं, बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन वाली फाइल को। उसके बाद उस बाइट कोड को एक स्ट्रिंग में क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है। स्टोर करने के बाद जेसन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर रहा है, वो उस वाले फाइल का पाथ दे दे रहा है, वो भी किसके, बाइट कोड के फॉर्मेट के अंदर। इतना। अब बाकी ये वाला कोड समझ गए तुम। जेसन का ऑब्जेक्ट जाना है, फिर एरे है, एरे जाना है, ऐसा वाला। ठीक। तो अभी सिंपल सा बताया मैंने, तो एक काम कर लेना, अभी तो घर जा रहे हो तो मैं तुम्हें हाँ उसमें फाइल कोड नहीं कन्वर्ट दो, जावा की फाइल बाइट कोड में तो सेम। अगर तुम्हें रीड करना है तुम्हें ठीक। अच्छा चलो ये रीड करते हैं एक बार। ये देखना, ये जो अपनी बड़ी वाली फाइल है यहाँ पे, जो तुमने यहाँ पे रखी है, ये वाली, ये वाली रीड करते हैं। ठीक। तो पहले रीड कर लेते हैं ये दोनों डेटा, उसके बाद रीड करेंगे ये वाला डेटा। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ बताओ। समझना है समझना है, आगे आओ आगे अगर सीधा क्या कहते बोलो। यही है। तो सेम देखो, हाँ तुम पूछना ये चाह रहे हो कि जैसे ये वाली डेटा थी, पहले हमने क्या किया, अभी अभी हमने ये प्रिंट करा लिया, तो तुम्हें फिर से ये प्रिंट कराना बोल रहे हो ना। तो भैया इसका तुम्हारे पास रेफरेंस ऑब्जेक्ट तो है। देखो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, पाइथन का ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, वो किसके लिए है, वो इन सारे के लिए है, सारे के ना। तो उसके रेफरेंस वेरिएबल से तुम ये सारा प्रिंट करा लोगे। अगर तुम्हें नीचे प्रिंट कराना ही है, तुम्हारे पास उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है कि नहीं यहाँ पे, उसका रेफरेंस वेरिएबल यूज करो और नीचे आओ, यहाँ पे नीचे आओ, डॉट करके गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या कर लो, वही चीज। हाँ तो रन कराता हूँ देखो। आ रहा लास्ट सेमिस्टर, तुम्हारे पास उसका वेरिएबल है बस। तो देखो, बस खेल यही है, खेल यही है तुम्हारे पास, कि तुम्हें जितने पास तुम्हारे पास इस वाले फाइल में जितने वाले जेसन का ऑब्जेक्ट होंगे, तुम्हें उतनी दूसरी चीज में एरे है, में एरे के उठाने पड़ेंगे। तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है कि उसका रेफरेंस वेरिएबल यूज कर, जो डिटेल है सब डाले। तो एक काम काम कर लेते, घर कोई नहीं जा रहा ना, तो लैपटॉप ओपन कर लो, अभी अभी कर लो ट्राई। चलो।